तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू डिलीट ओल्ड प्रोफाइल इमेज बिफोर अपडेट इमेज। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रोफाइल अपडेट करते वक्त जब हम इमेज अपडेट करते हैं प्रोफाइल के साथ, जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हम इमेज भी सेंड करते हैं, बट क्या होता है अगर हम इमेज सेंड करते हैं तो अपडेट तो हो जाती है इमेज, बट ओल्ड वाली रिमूव नहीं होती। तो जिसकी बेसिस पर क्या होगा कि हमारा स्टोरेज बढ़ता जाएगा, तो उसको हमें बेसिकली रिड्यूस करना होगा। तो हमें ओल्ड वाली फाइल को जो है डिलीट करना होगा, जो कि आपके पब्लिक इमेजेस के अंदर, जैसा कि आप देखते हो मतलब कई बार अपडेट किया होगा तो इतना डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे यूज़र्स को डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि हम एक प्रॉपर यूज़र को बेसिकली आइडेंटिफाई करके चलेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएँ कि प्रॉपर कोड चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं सभी यूज़र्स को डिलीट कर देता हूँ एंड फाइल्स को भी मैं डिलीट कर दूंगा, जितनी भी मेरी फाइल्स हैं। एक न्यू यूज़र हम रजिस्टर करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे। तो मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और इमेजेस के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ पर स्टोर, तो उनको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो ये हो चुके हैं डिलीट। अब यहाँ पर ना कोई यूज़र है ना कोई इमेज है, तो हम एक पर्टिकुलर यूज़र के साथ वर्क करेंगे भी। फिलहाल मैं लाइक अगर मैं यहाँ से एक न्यू यूज़र रजिस्टर करता हूँ, बॉडी में ये जो डेटा जा रहा है इसमें इमेज ऑलरेडी है, तो जस्ट मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है, इसकी एक इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसी यूज़र पर वर्क करेंगे। जब भी हम इस यूज़र की इमेज को अपडेट करने का ट्राई करेंगे तो ये ओल्ड वाली इमेज जो है रिमूव हो जानी चाहिए और न्यू इमेज आ जानी चाहिए। हम एक यूज़र के लिए वर्क कर रहे हैं अभी, बेसिकली चेक करने के लिए। बाकी जो डायनेमिक कोड हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो सभी के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो यहीं पर हमारा अपडेट प्रोफाइल नाम का एक मेथड यूज़ हो रहा था। तो सबसे पहले हमें फाइल सिस्टम की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फाइल सिस्टम का ही यूज़ करके किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो हमें फाइल सिस्टम मॉड्यूल इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो जस्ट हमें इसे यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम fs को यूज़ करेंगे एंड कॉन्स्ट fs नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मेरे को पाथ मॉड्यूल को भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पाथ बताना होगा। बेसिकली मैं डायनेमिक पाथ बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पाथ रखना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायनेमिक पाथ रखेंगे जो कि हमारे इमेजेस को पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर करना होगा अपना एक और मॉड्यूल, एंड देन मॉड्यूल नेम इज पाथ। तो इसका भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक पाथ इज इक्वल टू, एंड चेक कर लेता हूँ कि कहीं और एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, प्रॉपर है। तो सबसे पहले हम एक मेथड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बट ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर असिंक अवेट यूज़ करते आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से। तो देखिए फाइल सिस्टम के पास बेसिकली अगर आपको असिंक अवेट यूज़ करना है तो हम यहाँ से प्रोमिसेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रोमिसेस आ चुका है, तो हम प्रोमिस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से हम फाइल सिस्टम के प्रोमिसेस को। ठीक है, प्रॉमिस मीन्स ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हम अवेट यूज़ कर लेंगे, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आप फाइल को डिलीट कर रहे होंगे वहीं पर आपको इंटरनल फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर असिंक अवेट का यूज़ करके चलेंगे। तो सबसे नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर एक न्यू मेथड मैं क्रिएट करके चलूँगा और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक मेथड हम नेम रख लेते हैं लाइक डिलीट फाइल करके, एंड यहाँ पर असिंक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, बेसिकली हम एक बेसिकली पैरामीटर यहाँ पर दे रहे हैं लाइक जिसका नेम होगा लाइक पाथ, फाइल का पाथ। लाइक मैंने यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। ट्राई कैच, यहाँ पर आ जाएगा आपका एरर, और एरर में का अगर कोई डिलीट फाइल करते वक्त अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पर console.log एरर डॉट मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, बाकी हमें रिटर्न वगैरह कराने की तो ज़रूरत नहीं है, बस हम जस्ट प्रिंट करा लेते हैं। कोड तो परफेक्टली वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। तो अब ये जो फाइल का पाथ हम वहाँ से भेजेंगे, जब इस मेथड को हम कोई भी कॉल करेगा, ये बेसिकली कॉमन मेथड में बना लेता हूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमारे हेल्पर्स बने हुए हैं, हेल्पर्स के अंदर लाइक जैसे मेला.js बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो। सॉरी, मेलर को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम हेल्पर ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर हम इसको बेसिकली कॉमन मेथड बना करके रखेंगे। लाइक यहाँ पर हम एक न्यू हेल्पर बना सकते हैं एंड देन फाइल नेम इज लाइक डिलीट फाइल डॉट जीएस करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने मेलर डॉट जीएस में ये जो मेथड था हमने कॉमन मेथड बनाया हुआ था, ये सभी के लिए काम करेगा। हमने देखा था कि हमारा बेसिकली पासवर्ड बेसिकली जब सेंड वेरिफिकेशन लिंक हो गया चाहे फॉरगेट पासवर्ड हो गया, ये उन्हीं के लिए काम करता है, ठीक है। और इसको जस्ट हम यहाँ से कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मैं यहाँ से भी कर दूंगा इस हेल्पर को यहाँ पर बनाने के बाद लाइक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा अपना डिलीट फाइल को एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड है वो करेगा क्या, बेसिकली फाइल सिस्टम भी मेरे को यहाँ पर यूज़ करना होगा उसके लिए। तो फाइल सिस्टम हमें ऊपर यहाँ से कट कर लेना चाहिए और ये हम यूज़ कर लेंगे अपने इस हेल्पर के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, ये जो कॉमन मेथड ये बेसिकली फाइल का पाथ लेगा और ये जस्ट उस फाइल को डिलीट कर देगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे fs.unlink, ठीक है, अनलिंक मेथड, जिसमें हम अपना फाइल का पाथ प्रोवाइड कर देंगे, फाइल पाथ जो कि आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। तो ये हमने जस्ट इसमें प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करेगा, उस फाइल को डिलीट कर देगा। अनलिंक मीन्स होता है कि उसको अनलिंक कर देगा। पहले लिंक होती है वो फाइल उस फोल्डर के साथ, बट उसे अब अनलिंक कर देगा, उस फोल्डर से हटा ही देगा। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोमिसेस यूज किया हुआ है इसलिए, वरना ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। फिर वरना हमको यहाँ पर इंटरनल कुछ इस तरीके से हमें इंटरनल मेथड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इंटरनल मेथड आप जानते होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर असिंक का वेट यूज करते आ रहे हैं, तो हम अवेट का यूज करेंगे डायरेक्ट। एंड यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, लाइक फाइल डिलीट हो जाती है तो लाइक समथिंग फाइल डिलीटेड, ये क्यों आ जाता है, सक्सेसफुली। तो ये मैंने मैसेज जो है यहाँ पर प्रिंट करा दिया अगर फाइल डिलीट हो जाती है सक्सेसफुली तो। एंड बाकी हमारा काम तो हो चुका है इस हेल्पर फाइल का। तो अब मेरे को करना क्या है, ये जो हेल्पर है मेरे को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे लाइक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे इसको, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पाथ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक स्लैश डिलीट फाइल आ चुका है एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ लाइक डिलीट फाइल, या आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ भी जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, इसको यूज़ करना है। तो हम आ जाते हैं नीचे जहाँ पर हमें अपडेट प्रोफाइल में यूज़ करना है, अपडेट प्रोफाइल। अभी यहाँ पर आने के बाद थोड़ा हम कोड को जस्ट थोड़ा और बेसिकली क्लियर करेंगे। जैसे ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आई डी, इसको हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसका एक ऊपर वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक यूज़र कॉन्स्ट यूज़र अंडरस्कोर आई डी, या कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपको लगता है सही। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कंडीशन आपको यहाँ पर रखनी है कि जब आपकी इमेज आएगी तभी आपको फाइल डिलीट करनी है, वरना नहीं करनी है। अभी क्या होगा, अगर आप इसके बाहर कोड लगा दोगे तो फाइल आए या ना आए, बट वो ओल्ड वाली फाइल को रिमूव कर देगा। तो इसलिए जब कोई अपडेट कर रहा है अपनी प्रोफाइल इमेज, देन ही हमें अपना ओल्ड इमेज रिमूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ओल्ड इमेज का पाथ चाहिए होगा। ओल्ड इमेज का पाथ चाहिए होगा तो उसके लिए हमें यूजर मॉडल से निकालना होगा, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, तो चार्ज पर लग चुका है, ठीक है। तो यूजर डॉट फाइंड वन मैं यूज करूँगा एंड यहाँ पर मैं अपनी आईडी प्रोवाइड करूँगा अंडरस्कोर आईडी कॉलन यूजर अंडरस्कोर आईडी। एंड यहाँ पर मैं अवेट का यूज़ करूँगा जिसमें मेरा लाइक ओल्ड डेटा आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर एक बेसिकली वेरिएबल बनाता हूँ ओल्ड यूज़र करके। तो ओल्ड यूज़र में क्या है, मेरे को डेटा मिल चुका होगा उसका सारा का सारा। एंड मैं सबसे पहले पाथ का यूज़ करूँगा, पाथ डॉट जॉइन। एंड हम डायनेमिक पाथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी नेम है, जो कि आपका कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर डॉट जी एस है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी करंट डायरेक्टरी है। तो इस मेरे को यहाँ से क्या करना होगा, बेसिकली बाहर निकलना होगा। सबसे पहले मैं बाहर आ गया अपने डॉट 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 स्लैश करके, फिर मैं अपने आ जाऊँगा पब्लिक फोल्डर में, फिर मैं आ जाऊँगा अपने बेसिकली
मेरे पास जो इमेजेस नाम का फोल्डर के अंदर जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मैंने एक यूज़र रजिस्टर किया था, तो यहाँ पर इमेजेस स्लैश करके आ जाता है, मीन्स हम फोल्डर का जो नेम है वो हम यहाँ पर स्टोर करा ही रहे हैं। तो हमें करना क्या है, पब्लिक स्लैश एंड कंकैटिनेट कर देना है अपना ओल्ड यूज़र, ये ओल्ड यूज़र डॉट इमेज। तो ये हमारा जो है बेसिकली डायनेमिक यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली पाथ बन जाएगा, यूआरएल नहीं, हाँ यूआरएल ही होता है बेसिकली एक पाथ। एंड यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट ओल्ड फाइल पाथ करके। तो अब मेरे को करना क्या है, अपना डिलीट फाइल यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे लाइक डिलीट फाइल, इसमें मैं क्या करूँगा, आई थिंक मैंने नेम गलत लिया हुआ है, ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को सजेशन गलत आ रही थी। तो यहाँ पर डिलीट फाइल था, देख सकते हो यहाँ पर डिलीट फाइल था। एंड अपडेट प्रोफाइल में चलता हूँ मैं, एंड अपडेट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं अपना डिलीट फाइल यूज़ करूँगा, और मेरे को यहाँ पर अवेट लगाने की नीड नहीं है, कुछ इस तरीके से लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिलीट फाइल में अवेट लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फाइल पाथ को प्रोवाइड कर दूंगा इधर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को नीचे जो है अभी एरर आ रही है, उसका हम अभी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये यूज़र आईडी जो है हम यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। पहले हम बड़ी वाली यूज़र आईडी कुछ इस तरीके से बेसिकली प्रोवाइड कर रहे थे, अब मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जस्ट नेम सही लग रहा है, ठीक है। तो अब फाइल होगी आपकी, अपडेट हो रही होगी, तब क्या करेगा, उस यूज़र आईडी का डेटा निकालेगा और उसकी इमेज का पाथ निकालेगा, और जो कि हम सेंड कर देंगे और डिलीट कर देगा ये ओल्ड वाली फाइल को। अब चेक कर लेते हैं, लाइक सबसे पहले मैं विदाउट इमेज चेक करूंगा कि विदाउट इमेज कोई एरर तो नहीं आ रही है। और हम यहाँ पर थोड़ा फोल्डर भी ओपन कर लेते हैं, बाकी हम क्लोज कर देते हैं सभी को। अभी देखिए इमेजेस के अंदर एक इमेज ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी मैं विदाउट इमेज जो है अपडेट करने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो मैं लॉग इन करता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉग इन टाइम पर टोकन चाहिए होगा, टोकन इज रिक्वायर्ड। तो प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट। तो अभी मैं जस्ट यहीं से अकाउंट को वेरीफाई कर देता हूँ, वरना मेल वगैरह से भी कर सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल यहीं से हम कर देते हैं। अपडेट कर दिया, सेंड करता हूँ लॉगिन, एंड लॉगिन हो चुका है। टोकन जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये मैंने कॉपी किया टोकन, और हम चलते हैं अपडेट प्रोफाइल में। इसके हेडर्स में जा कर के हम ये ओल्ड वाला टोकन हटा देते हैं यहाँ से, बीआरआर एंड टोकन हमने पास कर दिया। लाइक सबसे पहले मैंने देखो इमेज को अनचेक किया हुआ है, अभी इमेज नहीं जाएगी इसके साथ, ठीक है। और मैंने नेम डाला हुआ है लाइक समथिंग, मैं यहाँ डालता हूँ लाइक संदीप शर्मा। अभी हम विदाउट इमेज टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर केस पता चले। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, नेम अपडेट हो चुका है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी अपडेट हो चुका है, इमेज अपडेट नहीं हुई, क्योंकि इमेज हमने सेंड नहीं की है। और यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड इमेज एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर भी वो इमेज, अभी देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी इमेज है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर मैं इमेज को अपडेट करता हूँ, लाइक मैंने न्यू इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, इसको रिमूव करके न्यू इमेज लाइक दिस वन कर लेते हैं हम। एंड ये मैंने सेंड की, यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, देखिएगा सेंड करा मैंने। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा नेम वगैरह तो ऑलरेडी अपडेट था, तो वही उठा लिया होगा उसने, मीन्स वही अपडेट कर दिया अगेन। बट यहाँ पर देखो इमेज चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर देखो आपके बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो इसका इमेज का नेम क्या आ रहा है, 68019727, ठीक है। लास्ट के देख रहा हूँ 68019727, और यहाँ पर भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं 68019727, मीन्स कि इसने ओल्ड वाली इमेज जो थी डिलीट कर दी। अब देखिए यहाँ पर 680 था, लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर इसको अगेन सेंड करता हूँ, देखिएगा थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा यहाँ पर नेम। तो इसके लिए क्या हुआ, अनलिंक हुआ नहीं क्या, चेक करते हैं अगेन। आई थिंक हो जाना चाहिए था, कोई एरर तो नहीं आई, नो सच। अच्छा इसको ये बेसिकली नेम बेसिकली, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। पब्लिक के अंदर इमेज 680, इसको ये इमेज नहीं मिली है। एक बार अगेन हम टेस्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। पहली बार तो चल गया था सही, बट अब क्या प्रॉब्लम हुई।
यहाँ पर मैं अगेन सेंड करता हूँ 19727 नो सच फाइल डायरेक्टरी। ये 532 को क्यों उठा रहा है? यूजर डॉट 532 बेसिकली डिलीट तो हो नहीं रही पब्लिक इमेजेस। सॉरी, यहाँ पर हम इमेज देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली हाँ, इमेजेस यहाँ पर नेम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है चेक करते हैं। यहाँ पर इमेज आ रहा है, क्या चक्कर हो रहा है? आई थिंक हाँ, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने अपडेट वक्त करते वक्त गलती कर दी है कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास नेम सही था, जब हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे थे वहाँ पर इमेजेस जा रहा था फोल्डर नेम, और यहाँ पर भी इमेजेस नाम का फोल्डर है, बट यहाँ पर जो है जब हम यूज प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तब हमने इमेज डाल दिया, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा करना होगा। तो इस वजह से ये मिस्टेक हो चुकी थी। एक बार हम अगेन इन तीनों फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा और कन्फ्यूज़न ना हो। बेसिकली वो तो हम तीनों फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, जैसे यूज़र प्रोफाइल अपडेट करेगा वो न्यू आ ही जाएगी यहाँ पर। लाइक अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ अगेन, तो अभी देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिखाता हूँ अभी ये इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है 293। अब जैसे ही मैं अगेन सेंड करता हूँ तो यहाँ पर अब देख सकते हो 106 वाली आ चुकी है, और यहाँ पर भी देख सकते हो आपका फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। अब जैसे लाइक मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाली रिमूव हो चुकी है, इसमें 6021 है और यहाँ पर भी आ रहा है फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसलिए मिस्टेक हो गई थी बेसिकली हमारे एस के लिए ओनली, ये जो हमने एस लगाया ना वो बेसिकली एस नहीं लगाया था, इस वजह से तो अपडेट प्रोफाइल में ये मिस्टेक थी। आई होप आप भी ये एरर को फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं रिफ्रेश टोकन एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी है, एंड फिर हमारा लास्ट आ जाता है लॉग इन, सॉरी लॉग आउट। सो थैंक यू।